नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज का जो सेशन है 67वीं बीपीएससी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी में खास करके हिस्ट्री से 30 to 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज का जो सीरीज है वह गांधी युग से लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी। सामलदास कॉलेज भावनगर गुजरात में इसकी पढ़ाई किया गया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था। इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। डबरन दक्षिण अफ्रीका में। एम.के. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन था। सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ होता था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है। समाजवाद में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों का मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा महात्मा गांधी ने दिया था। सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना ये भी उसका स्टेटमेंट है। सत्याग्रह को विरोधियों के प्रति द्वैध भाव नहीं रखना ये भी उसका स्टेटमेंट है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना यह उसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या था। तो गरीबों का अस्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। तो आत्मनियंत्रण। परिवार नियोजन के लिए गांधी जी ने आत्मनियंत्रण का तरीका बताया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। 1915 में गए थे यहाँ से 1893 में और वहाँ से लौटे थे 1915 में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो पीटर मार्श रिवर्स स्टेशन पर। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था।
महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या नाम रखा गया था? तो सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रम में कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स डबरन दक्षिण अफ्रीका में है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, आंसर होगा इसका जन कल्याण के सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीतिक को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायत को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? सत्ता नहीं था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? तो महात्मा गांधी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण आंदोलन। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने बोला था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? कालक्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद अहमदा मिल हड़ताल हुआ था अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, बात सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी बात सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनूट दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। सारा स्टेटमेंट इसका सही है, इसलिए आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवाद विचारधारा किसने प्रभावित रहा? गांधीवाद विचारधारा किनसे प्रभावित रहा? तो रस्किन से, थेरो से, टॉल्स्टॉय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी शामिल नहीं हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत
7 अगस्त 1905 को हुआ था। उस टाइम गांधी जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उपयुक्त में सभी, इसका आंसर सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वैकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को गांधी जी का पहली बार आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण जमनालाल बजाज का है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और गांधी जी की मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार के उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया।